2016 में मोदी ने कहा था कि नोटबंदी आई है और नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। और जब इतना बड़ा आतंकवाद की घटना हो गई है तो ये भी एक मजाक ही है कि प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए और बिहार पहुंच गए हिंदू मुसलमान करके। और भाजपा को आता क्या है, कभी हो जाएगा कि अब तो ऐसा हो गया कि रामनवमी में भी लोग मस्जिद ही के सामने नाचते हैं। बताइए ये कौन बात है, ये कौन सा हिंदू धर्म है? रामनवमी मनानी है तो अपने घर में मनाओ कि मंदिर में मनाओ, रामनवमी भी लोग मस्जिद के सामने मनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त में हूँ आपके साथ अमृता पांडे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नए नए मोड़ आ रहे हैं। लगातार जो है इसको लेकर पूरे देश में विवाद फैला हुआ है और कहीं ना कहीं एक दहशत की स्थिति बनी हुई है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी इसमें लग रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि धर्म देखकर जो है वो लोगों को टारगेट किया गया है। वहीं विपक्ष कह रही है इस पे कि वोट की राजनीति इस पे शुरू हो चुकी है। एक एक करके बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बहुत दुखद घटना हुई है। पहलगाम जो है ये कश्मीर घाटी का एक शहर है और ट्रेनिंग के दौरान मैं वहाँ ड्यूटी कर चुका हूँ। और ये जो अमरनाथ यात्रा होती है ये पहलगाम से ही शुरू होती है। और अभी वहाँ 2-3 दिन पहले आतंकी हमला हुआ, उसमें 28 लोगों को मार डाला गया। और इस घटना के बाद मेरा तो यही कहना है कि अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। और एक प्रधानमंत्री के रूप में वो बिल्कुल विफल साबित हो गए हैं, देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ, 2016 में मोदी ने कहा था कि नोटबंदी आई है और नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अब ये 2025 चल रही है, 9वां साल है और आतंकियों पर कोई असर नहीं हुआ है। इसी तरह जब धारा 370 हटाई गई थी कश्मीर से, आर्टिकल 370, उस समय भी मोदी ने कहा था कि अब हमने नेहरू की गलतियों को सुधार लिया है, अब तो सब कश्मीर में ठीक हो जाएगा, अब तो देशवासी लोग कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेंगे, ये वो। लेकिन कुछ हुआ नहीं। उल्टे 2019 में दर्शकों को याद होगा एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, पुलवामा कांड। और पुलवामा कांड में हुआ था कि CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद उसमें 350 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था। RDX से ख़तरनाक विस्फोटक होता है और आज तक पता नहीं चला कि वो RDX आया कहाँ से। पुलवामा की जांच रिपोर्ट भी आज तक जारी नहीं की गई है। और उस समय जो कश्मीर के गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा कि CRPF जवानों के लिए विमान की मांग की जा रही थी, लेकिन विमान नहीं दिया गया और उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा और मारे गए। और पुलवामा कांड की टाइमिंग पर भी लोगों ने सवाल उठाया था कि 2019 के चुनाव के ठीक पहले वो कांड हुआ था। तो ये भी बातें आई थी कि कहीं सरकार की तो सहभागिता नहीं थी। अब उस कांड से भी सरकार ने नहीं कोई सबक सीखा। अब देखिए, पहलगाम में कांड हो गया है। अब पहलगाम में कांड के बाद भी सुरक्षा की बड़ी बड़ी चूकें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ हज़ारों पर्यटक थे लेकिन सुरक्षाकर्मी बिल्कुल नदारद थे। अब कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में आप ऐसे कैसे लोगों को छोड़ सकते हैं, आतंकियों के भरोसे छोड़ सकते हैं? और जब इतना बड़ा आतंकवाद की घटना हो गई है तो ये भी एक मजाक ही है कि प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए और बिहार पहुंच गए, है ना। और मधुबनी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस पर भी लोगों ने कहा कि कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है। कहने का ये कि कश्मीर में जो तनाव हुआ है उसका फ़ायदा मोदी जी बिहार के चुनाव में। सर, बिहार में इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? हिंदू मुसलमान करके। और भाजपा को आता क्या है? भाजपा की जो पूरी राजनीति ही है वो मुसलमानों के लिए नफ़रत की राजनीति है। हिंदू मुसलमान करके फ़ायदा मिलेगा, फिर वही घिसी पिटी बातें कि हिंदू खतरे में है तो ये है तो वो है करके ये लोग करेंगे। जैसे कि वो पुलवामा वाला में मिला था। अब मधुबनी से ये चिल्ला रहे हैं कि हम सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे और क्या कर देंगे। तो ये सब जो कुछ शॉर्ट टर्म वीज़ा को भी जो है वो रद्द कर दिया गया है, मुसलमानों को यहाँ से जाने की बात कही। अब वही ना, जिन मुसलमानों को आपसे जाने भेजा जा रहा है वो तो बेगुनाह है, उनका आतंकी हमलों से क्या संबंध है ना। अब मान लीजिए कोई किसी का, अब एक सीमा हैदर बहुत चर्चित नाम थे सोशल मीडिया में, वो अपने मान लीजिए प्रेमी के साथ आ गई, तो उसका तो आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं है, उसको आपने भेज ही दिया तो उससे क्या होगा। देखिए, होना यही चाहिए था कि जिन आतंकियों ने ये किया है काम, आप उनको घुस कर मारते,
जैसे अमेरिका ने किया था। मान लीजिए ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर आतंकी हमला किया था, तो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के ख़त्म कर दिया। वो एबोटाबाद में छिपा हुआ था, अमेरिकी कमांडो गए और उन्होंने वहाँ जाके उसके अड्डे में उसको मार डाला। तो होना तो ये चाहिए, तो ये औकात तो मोदी को है नहीं, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर व्हाट्सएप मीडिया पर इनका IT सेल सक्रिय हो जाता है और ऐसे हंगामा करने लगता है कि अब तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा। ये सब आलतू फालतू बातें। तो जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। मोदी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। जी। अच्छा सर, आपने कहा कि धर्म की राजनीति की जा रही है, चुनाव नज़दीक है इसलिए, लेकिन वहाँ पे जो लोग खुद मौजूद थे वो लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ धर्म पूछकर मारा गया है लोगों को, हाथों में जो है वो कलावा, शिखा और टीका देकर मारा गया है। पूछा गया है कि क्या तुम हिंदू धर्म से हो, उसके बाद मारा गया है। तो क्या वहाँ के लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, दोनों बात होती है। देखिए, मैं ये भी बता दूं कि उसमें कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए हैं और बचाने में मारे गए हैं। एक तो आपको इसका नाम आदिल खान या ऐसे है, उसकी बहुत चर्चा है कि उसने कई लोगों को बचाया है। फिर एक सैयद हुसैन शाह नाम का एक घोड़े वाला था, वो वहाँ आतंकियों से भिड़ गया, उससे आतंकियों की राइफ़ल छीननी चाहिए और उसी क्रम में आतंकियों ने उसकी भी हत्या कर दी। तो ये आतंकी तो कोई नहीं होते। और लोग ये भी बता रहे हैं वहाँ के लोग कि जो लोकल मुसलमान थे, घोड़े वाले, तांगे वाले, ये सब वाले, उन लोगों ने बहुत पर्यटकों की मदद की है। तो वो भी कश्मीर का चेहरा है। चूँकि भाजपा की पूरी राजनीति है नफ़रत खोजने के लिए, तो शरबत में भी शरबत जिहाद खोज देते हैं, है ना। रूह अफ़जा में भी इनको जिहाद दिखाई देता है। कोई मुसलमान मोहब्बत करता है तो वो भी लफ्ज़ जिहाद हो जाता है। तो इनके तो दिमाग में इतना नफ़रत का जहर भरा हुआ है कि ये लोग एक तरफ़ा प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद कश्मीर में 3.5-4 महीने ड्यूटी की है और वहाँ के आम लोगों को मैंने देखा है कि बहुत साफ़ दिल के लोग होते हैं। जी। वहाँ पे जिस तरीके की घटना हुई है, लगभग 28 लोग की जान चली गई है और कई लोग हताहत भी हैं। सरकार आपके कहने के मुताबिक जो है वहाँ पे राजनीति कर रही है, वहीं कांग्रेस जो है अब आरोप लगा रही है कि देश में मुसलमान जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल सही आरोप है। देखिए, बार बार किसी बहाने मुसलमानों की घेराबंदी की जाती है। कभी वक्फ बिल के बहाने घेरा जाएगा, कभी मतलब घर वापसी के नाम पर, कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी किसी मुद्दे के नाम पर, कभी कहा हल्ला कर दिया जाएगा कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग है तो उसको ढूंढो। कभी हो जाएगा कि अब तो ऐसा हो गया कि रामनवमी में भी लोग मस्जिद ही के सामने नाचते हैं। बताइए, ये कौन बात से, ये कौन सा हिंदू धर्म है? रामनवमी मनानी है तो अपने घर में मनाओ कि मंदिर में मनाओ। रामनवमी भी लोग मस्जिद के सामने मनाते हैं। तो कभी ये होता है कि नहीं, आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। जिस देश में पूरा धर्म ही सड़क पर रहता है, उस देश में सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं जब से भाजपा की सरकार आई है, मुसलमानों को टारगेट किया ही जा रहा है, ये पूरी दुनिया मानती है। जी। अच्छा सर, आतंकी हमला हुआ है, लेकिन बात यहाँ हिंदू मुस्लिम पर हो रही है, ऐसा क्यों? भाजपा कर रही है, भाजपा का एजेंडा है, वो हर चीज़ को हिंदू मुसलमान में ही करना चाहती है। और भाजपा का ये है कि भाजपा ने ये गणित जानती है कि देश में 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है मोटा मोटी। तो हिंदुओं में एक मुसलमानों का डर बैठा के वोट लेते रहो, और इससे भाजपा को फ़ायदा होता है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनकी चर्चा बंद हो जाती है। अब हम लोग सिलेंडर के दाम की चर्चा नहीं ना कर रहे हैं कि हर सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिया भाजपाइयों ने। पहले 600 रुपया सिलेंडर होता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाती थी, अब 1200 रुपये सिलेंडर है। या बेरोज़गारी की बात नहीं हो रही, मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ को बेरोज़गार देंगे, उसकी बात नहीं होती है। महंगाई की बात नहीं होती है, अशिक्षा की बात नहीं होती है। तो सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं हिंदू मुसलमान की ओट में। और ख़ास के ये जो गोदी मीडिया है, जिसमें मोदी के बड़े बड़े दलाल लोग बैठे हुए हैं, तो वो तो इसमें आग में घी डालने का काम करता है। अभी पूरा गोदी मीडिया कश्मीर पर गया हुआ है। गोदी मीडिया से ये पूछना चाहिए कि मोदी का ये लोग दिखाते हैं कि दुनिया में डंका बजता है, एक फ़ोन कॉल पर मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अपना देश मोदी जी से नहीं संभल रहा, कश्मीर नहीं संभल रहा, मणिपुर नहीं संभल रहा। तो गोदी मीडिया को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जहाँ जहाँ हिंसा होती है मुसलमानों का नाम ही सामने आता है, कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब तो भाजपा कह रही है कि आतंकवादियों का भी धर्म होता है, वो इस्लाम है।
नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सांप्रदायिक बात है। और आतंकवाद नाथूराम गोडसे कौन मुसलमान था जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी? ये तो भाजपाई एक की नफ़रत की राजनीति है। बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, बिहार में ही रणवीर सेना है जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है, और उसने बड़े बड़े नरसंहार किए, बिहार में दलितों के खून की नदी बहा दी। तो ये तो भाजपा का मतलब एक मुस्लिम विरोधी नफ़रत वाली बात है। और हिंदू धर्म में जो छुआछूत रहा, जो ब्राह्मणों ने दलितों को अछूत बना के रखा, वो किस आतंकवाद से कम था? तो इसलिए ये तो भाजपा का एक नफ़रती नज़रिया है जो ऐसी बातें करता है। जी चलिए, हमारे साथ अमिताभ दास थे जिनसे बातचीत कर रहे थे।